So hello students, welcome to my YouTube channel. Today we are going to discuss about chemical properties of acids. इससे पहले हमने डिस्कस किया था कि एसिड, बेस और सॉल्ट होते क्या हैं, यानी कि हमने एक जर्नल इंट्रोडक्शन की थी हमारे सेकंड चैप्टर 10th क्लास का जो सेकंड चैप्टर है एसिड, बेस एंड सॉल्ट, उसकी जर्नल इंट्रोडक्शन में हमने पढ़ा था कि एसिड क्या होते हैं, बेस क्या होते हैं और सॉल्ट क्या होते हैं। उसी के साथ हमने पढ़ लिया कि इंडिकेटर्स क्या होते हैं और टाइप्स ऑफ इंडिकेटर्स क्या होते हैं, वो एसिड और बेस के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं, कुछ कलर को चेंज करके करते हैं, कुछ कोई स्मेल को प्रोड्यूस करवाते हैं, तो कैसे कैसे वो चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, हमने वो सारा कुछ किया। ओके, सो अब हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन केमिकल प्रॉपर्टीज इनकी, यानी कि एसिड, बेस और सॉल्ट्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम मूव करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड्स के ऊपर। सो केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड का मतलब क्या होता है? देखो, एक फिजिकल प्रॉपर्टीज थी जो हमने पहले इंट्रोडक्शन में की थी कि वो दिखते कैसे हैं, उनकी स्मेल कैसी है, उनका टेस्ट कैसा है, वो होती है उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी यानी कि वो देखने में कैसे होते हैं, ठीक है। केमिकल प्रॉपर्टी यानी कि वो किसी चीज के साथ रिएक्ट कैसे करते हैं, क्रिया कैसे करते हैं, ठीक है। एक इंसान होता है, उसकी फिजिकल प्रॉपर्टी मतलब उसका कद कितना है, यानी कि उसकी हाइट कितनी है, उसकी आंखें कैसी है, उसका नाक कैसा है। केमिकल प्रॉपर्टी मतलब अगर उससे कोई बात कर रहा है तो वो कैसे रिएक्ट कर रहा है, ठीक है, उसको आप एग्जाम्पल लेके चल सकते हो। सो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी की, तो फर्स्ट केमिकल प्रॉपर्टी है एसिड की रिएक्शन करवा रहे हैं हम मेटल के साथ। जब मैंने आपको मेटल एंड नॉन मेटल्स करवाया था थर्ड चैप्टर, तब मैंने आपको बताया था कि मेटल्स जब एसिड के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं। वैसे ही जब एसिड है वो मेटल के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाएंगे, यानी कि कोई ना कोई साल्ट बनेगा और साथ में हाइड्रोजन जो है वो गैस वो निकलेगी। सो यहाँ पे एक नोट करने वाली चीज़ है, यहाँ पे वो देखिए क्या है कि एट डिफरेंट जो मेटल्स होंगे, आपको मैंने बताया था कि एक रिएक्टिविटी सीरीज करवाई थी। डिफरेंट मेटल्स हैं, उनकी अलग अलग रिएक्टिविटी होती है, उस सीरीज में हमने किया था। सो उस रिएक्टिविटी सीरीज के अकॉर्डिंग जो डिफरेंट मेटल्स हैं उनके डिफरेंट रेट ऑफ रिएक्शंस होंगे डाइल्यूट एसिड्स के साथ। अभी हमने किया था डाइल्यूट एसिड्स वो एसिड्स होते हैं जिनमें पानी की मात्रा ज़्यादा होती है, एसिड की मात्रा कम होती है। कंसंट्रेटेड एसिड वो एसिड होते हैं जिनमें एसिड की मात्रा ज़्यादा होती है, अमाउंट ऑफ एसिड ज़्यादा होता है और अमाउंट ऑफ वाटर कम होता है। ओके, उसके बाद में क्या है कि सोडियम, पोटाशियम, लिथियम रिएक्ट एक्सप्लोसिवली। अब आपको पता है कि सोडियम, पोटाशियम और लिथियम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। जब मैंने आपको मेटल्स और नॉन मेटल्स करवाए थे तब भी मैंने आपको बोला था, एक क्वेश्चन करवाया था कि सोडियम को कैरोसिन के अंदर क्यों रखा जाता है, इसलिए क्योंकि वो बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होता है। तो एक्सप्लोसिवली रिएक्ट करने का मतलब क्या होता है? विस्फोट हो जाता है, एकदम से ब्लास्ट होके वो रिएक्ट करते हैं, इसीलिए उसको सोडियम को पानी के अंदर रखा जाता है, वो एयर के साथ ही रिएक्ट कर जाता है। तो यहाँ पे तो एसिड उसको रिएक्शन करने को मिलेगा। सो कौन कौन है? सोडियम, पोटाशियम और लिथियम एक्सप्लोसिवली यानी कि विस्फोटक तरीके से एक ब्लास्ट के रूप में करके क्रिया करते हैं एसिड्स के साथ, डाइल्यूट एसिड्स के साथ। वहीं पे कॉपर, सिल्वर और गोल्ड जो है वो कभी भी रिएक्ट नहीं करते हैं एसिड्स के साथ, यानी कि डाइल्यूट एसिड के साथ उनकी रिएक्शन नहीं होगी। अगर आप गोल्ड की कोई चीज़ डाइल्यूट एसिड में डाल दोगे तो वो वैसी की वैसी बाहर आ जाएगी, कोई रिएक्शन नहीं होगी। बट अगर आप सोडियम को एसिड में डालोगे तो एकदम से ब्लास्ट होगा, ठीक है। तो ये कुछ फर्स्ट प्रॉपर्टी थी हमारी किसकी? एसिड्स की केमिकल प्रॉपर्टीज के अंदर फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने डिस्कस की। ओके, उसके बाद में मूव करते हैं सेकंड प्रॉपर्टी की तरफ। सेकेंड प्रॉपर्टी के अंदर है कि एन एसिड रिएक्ट्स विद मेटल टू फॉर्म साल्ट एंड हाइड्रोजन। ये चीज हम डिस्कस कर चुके हैं। सो इसकी पहले एग्जांपल देख लेते हैं, फिर सेकेंड के ऊपर मूव करेंगे। एसिड प्लस मेटल क्या बना रहा है? साल्ट प्लस हाइड्रोजन, ये चीज बना रहा है। तो एसिड कौन सा ले लिया हमने? HCl एसिड होता है और एक जिंक ले लिया। मैंने आपको बताया था मेटल्स और नॉन मेटल में जिंक क्या होता है? 2 पॉजिटिव होता है, तो 2 HCl हमें चाहिए होगा। सो ZnCl2 जिंक क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एक साल्ट होता है, ठीक है, और साथ में क्या निकल रही है? हाइड्रोजन गैस। वैसे ही मैग्नीशियम की रिएक्शन अगर मैं सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराऊं तो MgSO4 एक साल्ट बनेगा और साथ में क्या निकलेगी? हाइड्रोजन गैस। तो ये कुछ रिएक्शंस और कुछ एग्जांपल्स थी फर्स्ट प्रॉपर्टी की, जो एसिड जो है वो मेटल के साथ रिएक्ट करके साल्ट प्लस हाइड्रोजन बनाते हैं, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखते हैं। अब अगली प्रॉपर्टी है कि जब एसिड की रिएक्शन करवाई जाए बेस के साथ, एसिड और बेस रिएक्ट करें, ये एसिड और ये बेस, यानी कि एसिड बेस की जब रिएक्शन होती है तो क्या होता है? जब कभी भी आपका एसिड रिएक्ट करेगा बेस के साथ तो वो हमेशा क्या बनाएगा? सॉल्ट बनाएगा प्लस वाटर बनाएगा।
यानी कि सॉल्ट प्लस पानी बनाएगा, ठीक है। और इस रिएक्शन को क्या बोला जाता है, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, एंड दैट इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट रिएक्शन, पेपर में कई बार पूछ ली जाती है, या आगे भी अगर आप +1 2 के अंदर केमिस्ट्री करना चाहते हो तो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस वहां पे भी आती है। और हमने टाइप्स ऑफ रिएक्शंस में भी क्या किया था, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के बारे में पढ़ा था, और वहां पे भी मैंने आपको कराया था कि जब एसिड बेस के साथ रिएक्ट करता है, ठीक है, या हम एसिड के अंदर बेस डाल देते हैं तो वो एसिड की जो कंसंट्रेशन होती है उसके इफेक्ट को न्यूट्रलाइज कर देता है, कम कर देता है। न्यूट्रल होने का मतलब क्या होता है, आपने 9th क्लास में पढ़ा था, एक चार्ज चीज होती है, ठीक है, एक पॉजिटिवली चार्ज होता है, एक नेगेटिवली चार्ज होता है, एक प्लस का चार्ज होता है हमारे पास और एक माइनस का चार्ज होता है, बीच में एक जीरो होता है। हम बोलते हैं कि प्रोटॉन्स पॉजिटिवली चार्ज है, जो इलेक्ट्रॉन्स है वो नेगेटिवली चार्ज है, बट न्यूट्रॉन्स न्यूट्रल है। न्यूट्रल मतलब जिनके ऊपर कोई चार्ज नहीं होता। तो ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन देगी। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन मतलब एसिड के इफेक्ट को कम करेगी, जो आपका सब्सटेंस है, जो भी आपका कंपाउंड है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, उसकी जो स्ट्रेंथ है उसको न्यूट्रलाइज कर देगी, उसको मतलब कम कर देगी इन सेंस, अगर आप बोलना चाहो तो, ठीक है। इसकी एग्जांपल देखते हैं। जब हमारा ये रही, अब देखिए यहाँ पे न्यूट्रलाइजेशन क्या होता है, केमिकल रिएक्शन बिटवीन एसिड एंड बेस टू प्रोड्यूस साल्ट, यानी कि आयनिक कंपाउंड एंड वाटर, ये चीज प्रोड्यूस करती है। अब एसिड प्लस बेस किया तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। एसिड क्या है, HCl ले लिया हमने, और बेस की एग्जांपल मैंने आपको NaOH दी थी, दोनों को रिएक्ट कराओ। देखो HCl को आप क्या लिखते हो, H पॉजिटिव और Cl नेगेटिव लिख सकते हो। वहीं पे NaOH को क्या लिख सकते हो, Na पॉजिटिव प्लस OH नेगेटिव आप लिख सकते हो। तो पॉजिटिव वाला नेगेटिव के साथ रिएक्ट होगा, यानी कि H जो है वो OH के साथ रिएक्ट होगा और Cl जो है वो Na के साथ रिएक्ट होगा। तो Cl और Na ने मिलकर NaCl बना लिया, और इधर से ये जो OH है वो इसका H चुरा के ले गया, तो क्या बन गया, H2O। दैट इज अ डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, यानी कि डबल डिस्प्लेसमेंट होगी यहाँ पे हमारे पास दो, ठीक है। उसके बाद में अगर बात करें तो वीक और स्ट्रॉन्ग, यानी कि वीक एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस के साथ अगर हम रिएक्शन कराते हैं तो बेसिक कंपाउंड प्लस H2O बनता है। यानी कि बेसिक बात यह है कि हमेशा एसिड प्लस बेस जब भी हमारे पास आएंगे सॉल्ट प्लस वाटर बनेगा, एंड दैट रिएक्शन इज कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। अब साल्ट जो होते हैं वो क्या होते हैं, क्या वो एसिडिक होते हैं, क्या वो बेसिक होते हैं, क्या वो न्यूट्रल होते हैं। तो साल्ट के अंदर तीनों प्रॉपर्टी पाई जाते हैं। सॉल्ट जो होते हैं वो न्यूट्रल भी होते हैं, एसिडिक भी होते हैं, बेसिक भी होते हैं, ठीक है। अगर हम एसिड वीक किसकी बात कर रहे हैं, एसिड की बात कर रहे हैं, स्ट्रॉन्ग बेस की बात कर रहे हैं, तो कंपाउंड जो आएगा न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में वो बेसिक आएगा, यानी कि एसिड बेस के इफेक्ट को कम करना चाह रहा है, जो ज्यादा कंसंट्रेशन वाला होगा वही आएगा। ऐसे ही अगर हम स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस की बात करते हैं यहाँ पे, सो हमारे पास क्या बनेगा, एसिड बनेगा, स्ट्रॉन्ग एसिड बनेगा, यानी कि एसिडिक बनेगा। वैसे ही ऊपर वाली रिएक्शन में दोनों स्ट्रॉन्ग दिए हुए हैं तो एक दूसरे के इफेक्ट को कैंसिल कर देंगे, यानी कि आपके पास दोनों एक जैसा फोर्स लगा रहे हैं, ठीक है। रस्सी वाली गेम होती है तो एक जितना अगर बराबर बराबर फोर्स लगता रहेगा तो कोई भी नहीं जीतेगा, सो वो न्यूट्रल हो जाएगी गेम, उसको ड्रॉ कर दिया जाता है, ठीक है। सो अगर दोनों स्ट्रॉन्ग है, यानी कि दोनों की शक्ति बराबर है, दोनों की कंसंट्रेशन एक जैसी है, दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगे। बट अगर वीक और स्ट्रॉन्ग की बात करते हैं तो कंपाउंड वो बनेगा जो स्ट्रॉन्ग होगा। अगर स्ट्रॉन्ग बेस है तो बेसिक बनेगा, साल्ट जो है हमारा, ठीक है। और अगर स्ट्रॉन्ग एसिड है तो एसिडिक सॉल्ट बनेगा, ओके। न्यूट्रलाइजेशन डज नॉट मीन pH इज इक्वल टू 7। अब एक हम आगे pH भी पढ़ेंगे। pH में क्या होता है, एसिड का pH पढ़ेंगे, एक स्केल होता है बेसिकली 1 2 3 4 ऐसे नंबर दिए होते हैं, उसके ऊपर 7 जो आता है ना वो बीच में लाई करता है, और वहां पे हम बोल देते हैं कि जो हमारा कंपाउंड है ना तो वो एसिड है ना वो बेस है, वो न्यूट्रल है, ठीक है। जो भी हम एलिमेंट या जो भी हम सॉल्यूशन ले रहे हैं वो ना तो हमारा एसिड है ना बेस है, वो न्यूट्रल है। बट न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन का मतलब ये नहीं है कि जो कंपाउंड हमारा बनेगा या जो साल्ट हमारा बन रहा है वो न्यूट्रल है, क्योंकि हमने ऊपर किया कि वो एसिडिक भी है और वो बेसिक भी है, ओके। नेक्स्ट देखते हैं, हाइड्रोजन आयंस एंड एसिड्स। जब भी हाइड्रोजन आयन या एसिड का क्या तालमेल होता है उसके बारे में अगर हम बात करें तो जब भी सिट्रिक एसिड यानी कि नींबू की रिएक्शन कराई जाती है पानी के साथ तो H पॉजिटिव आयन प्लस साइट्राइट आयन जो है वो निकलते हैं। वैसे सल्फ्यूरिक एसिड की रिएक्शन जब रिएक्ट करवाई जाती है वाटर के साथ तो हमारे पास क्या आता है, H पॉजिटिव आयन और सल्फेट आयन। वैसे ही हाइड्रोक्लोरिक एसिड की रिएक्शन जब वाटर के साथ करवाई जाती है तो H पॉजिटिव और क्लोराइड आयन निकलता है, ठीक है। पीछे वाला जो होगा वो बाहर आ जाएगा, ओके। ये चीज पता है क्योंकि एसिड जो होते हैं वो हमेशा क्या करते हैं, H पॉजिटिव आयंस जो है वो
उनको निकालते हैं, ठीक है। तो H पॉजिटिव आयन को निकालने के बाद में जो भी बच गया वो बाहर निकल जाएगा। तो व्हेन एसिड डिसॉल्व्स इन वाटर H पॉजिटिव आयंस आर फॉर्म्ड, जब एसिड को पानी के अंदर डिसॉल्व किया जाता है तो वो क्या बनाते हैं, H पॉजिटिव आयंस बनाते हैं। ये हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज के अंदर या उससे पहले भी हम फर्स्ट वीडियो में कर चुके हैं। नेक्स्ट बात करते हैं कि एसिड्स की जब रिएक्शन होती है कार्बोनेट्स के साथ, कार्बोनेट्स यानी कि CO3 या ऐसी कुछ चीज़ों के साथ जब उसकी रिएक्शन होती है, यानी कि कार्बन और ऑक्सीजन का जो कंपाउंड है उसके साथ जब उसकी रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ऑल कार्बोनेट्स रिएक्ट्स विद एसिड टू फॉर्म साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। जब भी कार्बोनेट है वो रिएक्शन करेगा एसिड के साथ तो एक साल्ट बनेगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी और वाटर बनेगा, ठीक है। ये चीज़ें आपने याद रखनी है। अब उसको क्या बोला जाता है, दिस इज एन एग्जाम्पल ऑफ न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ये भी एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है। कैसे, वो भी हम करेंगे। अब देखो कि जब कार्बोनेट है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर गया, जैसे कैल्शियम कार्बोनेट की बात कर लो, मार्बल आप घरों पे यूज करते हो जो फ्लोर वगैरह बनाने के लिए यूज किया जाता है, तो कैल्शियम कार्बोनेट जब एसिड के साथ रिएक्ट करता है ना तो वो जो मार्बल है वो येलो होना स्टार्ट हो जाता है, येलो यानी कि पीला होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे आप एसिड रेन वाली बात करते हो, तो वो जो कार्बोनेट है वो रिएक्ट करते हैं एसिड के साथ तो वो एसिड रेन प्रोड्यूस करवा देते हैं। देखिए बैड इफेक्ट क्या है, एसिड रेन अटैक्स लाइमस्टोन रॉक्स इन द कंट्रीसाइड एंड मोन्यूमेंट्स एंड स्टैचूज आर अटैक्ड। जैसे ताजमहल जो है वो पीला होना शुरू हो गया, दैट इज अ रिएक्शन ऑफ एसिड विद कार्बोनेट्स, क्योंकि वो क्या बनाएगा, एक साल्ट बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड बनाएगा और वाटर बनाएगा। यानी कि एसिड जो है वो पानी के साथ एसिड रेन का जो अटैक होता है उसको मैक्सिमाइज करता है। अच्छी बात क्या है कि हमारी जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है उसके अंदर जो कार्बोनेट्स होते हैं वो एक्सेस एसिड को न्यूट्रलाइज कर देते हैं, यानी कि ज़्यादा एसिड को कम कर देते हैं, उससे एसिडिटी नहीं होती है और स्टमक जो है हमारा वो इजीली काम करता रहता है अपनी प्रॉपर वर्किंग के थ्रू, और एसिडिटी हो जाती है तो प्रॉपर वर्किंग नहीं होती है, ठीक है। सो उसके बाद देखते हैं नेक्स्ट क्या है हमारे पास, प्रॉपर्टीज ऑफ एसिड। ये हमने अभी किया था, पिछली में भी हम वीडियो में भी कर चुके हैं। दैट इज एसिड जो होते हैं वो सोर टेस्ट के होते हैं, ये जस्ट एक समरी है, खट्टे होते हैं वो चखने में, जैसे नींबू हो गया। एसिड चेंज द कलर ऑफ इंडिकेटर्स, इंडिकेटर का जो कलर है वो चेंज कर देते हैं एसिड, जो मैंने आपको करवाया था पिछले ही वीडियो के अंदर। एसिड जब मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो क्या बनाता है, साल्ट प्लस हाइड्रोजन। एसिड जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो सॉल्ट प्लस वाटर बनाएंगे, इसको न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन बोलते हैं। और एसिड जब कार्बोनेट के साथ रिएक्ट करते हैं तो सॉल्ट, वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड बनाते हैं, ये भी हमारे पास एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन की एग्जाम्पल है, ठीक है। सो ये हो गया हमारे पास क्या वीडियो, तो इसको कीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं बेस की प्रॉपर्टीज के साथ। इजीली अपनी जो NCERT की बुक है उसको उठाइए, उसमें से आपका सारा काम जो है वो हो जाएगा। सो वीडियो को लाइक करना है, शेयर करना है, और अगर मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं बेस की केमिकल प्रॉपर्टीज के साथ।